अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि वायरल इन्फेक्शंस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जैसे कि कोविड आया और हर बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनर विजिलेंट हो गया अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके। अगर थोड़ा बहुत फ्लू भी होता था तो लोगों ने ये एज्यूम करना शुरू कर दिया कि उनको खुदा ना खास्ता कहीं कोविड तो नहीं हो गया। सो इस तरह की जो एग्जैजरेशन वाले थॉट्स आते हैं अपनी सेहत को लेके, यानी कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फ्लू कहते हैं, तो इसका एक और है, इसका एक ड्यूरेशन है जो कि कम से कम 1 हफ्ता तो रहेगा। तो उससे पहले आप अगर मेडिकेशंस लेते हैं तो वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, एंटी एलर्जिक लेना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने ऊपर अज़्यूम करना कि मुझे अब ज़ुकाम हो गया है, इससे मुझे कोविड हो सकता है या मुझे कोई भी वायरल इन्फेक्शन इतना ट्रिगर कर जाएगा जो कि खुदा ना खास्ता जानलेवा साबित हो सकता है, तो इससे नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, यानी कि एंग्जायटी या फिर ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी यही मसला होता है मोस्टली, जो कि इन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। हम दोनों चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की मे बी बायोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट होंगी, लेकिन जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं वो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से इस तरह से मसाइल पेश आते हैं। सो इसमें लोग ये करते बार-बार हाथों को धोना शुरू कर देते हैं, अपनी सेहत पे अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात आते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी तरह से होना शुरू होते हैं कि जब एक सोच को बार-बार अपने ऊपर सवार किया जाता है, तो उसके रिज़ल्ट में घबराहट होती है, धड़कन बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है और पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो पीछे जो सोच होती है बेसिकली वो भी इनकी इस किस्म की जो हालत है उसकी ज़िम्मेदार होती है। अब वो सोच कौन-सी है? अपने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अज़्यूम करना, इन सोचों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना कि मुझे जो थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हुआ है, उससे मेरी जान जा सकती है, वो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अगर इन्फेक्शन इस तरह का है, यानी आम तौर पे बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कि प्राइवेटली आके बताते हैं सेशंस के दौरान कि मैडम मुझे ब्लड मेरा निकला, यानी कि उनकी अपनी बॉडी से ब्लड निकला, तो वो किसी बुरी जगह पे, गंदी जगह पे अगर जाके गिरा है तो क्या उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है? उनको खुद भी पता होता है कि लॉजिकली इस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो बार-बार मुख्तलिफ किस्म के लोगों से सवाल करते हैं, फिर वो जो जवाब देते हैं उससे सैटिस्फाइड भी नहीं होते और इसके रिज़ल्ट में उनकी जो कंडीशन है वो ट्रिगर करना शुरू कर देती है। अनटिल अनलेस अपनी इस कंडीशन के लिए वो किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए नहीं जाते हैं। तो प्रोफ़ेशनली अपनी इस बीमारी को कंसल्ट करना, चाहे वो मामूली सी है, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसके लिए वो बहुत बड़े-बड़े टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे जाके कि कहीं मुझे कोई सीटी स्कैन करवाना चाहिए, मेरे पेट में मसला तो नहीं आ गया और मुझे साइकोलॉजिकली इसकी वजह से जो इम्पेयरमेंट आ रही है, यानी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज़्यादा एक सोच को अपने ऊपर सवार किया जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। वो हर्पीस सिम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो ज़ुकाम से हट के कोविड भी हो सकता है, वो एचआईवी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि टाइमली होते हैं और वो बॉडी रिस्पॉन्स करती है उनको और कुछ ही अरसे के बाद आपकी बॉडी उसको डिफेंड कर लेती है और बीमारी अपने ड्यूरेशन पे ख़त्म हो जाती है। सो इन सब चीज़ों से, इन सोचों से बचा कैसे जा सकता है? मेरा नाम समीना कंवल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एज़ अ माहिर नफ्सियात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इन सारी सोचों से डील कैसे कर सकते हैं किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हुए बिना। तो इसका सबसे पहला हल ये है कि आप अपनी सेल्फ केयर पे फ़ोकस करें। आप अपनी सेल्फ केयर जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, आपको इस तरह के ख़्यालात उतने कम आएँगे। ज़्यादा जो केयर है उसके करने का मकसद ये नहीं है कि आप हर 5 मिनट के बाद साबुन से हाथ धोना शुरू कर दें। इसका हल ये है कि आप कोई भी एंटीसेप्टिक यूज़ कर लें, आप एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ कर लें, आप हैंड वॉश यूज़ करें या आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि वो 8 से 10-12 घंटे के लिए आपको जर्म से प्रोटेक्शन देता है। अगर आपने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया और आप उसके बाद टेबल की सरफेस को टच करते हैं, आप डोर को ओपन करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उससे आपको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सो सेल्फ केयर सबसे पहले है, उसके बाद अगर आप इस तरह की सोचों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट यही है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एक ही पॉइंट पे
फोकस करना सिखाएंगे, किस तरह से मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हूँ, या अगर मुझे अभी इन्फेक्शन हुआ है तो वो कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अपने आप को आपने पॉजिटिवली स्टेटमेंट्स सिखानी है कि एक 15 मिनट का ड्यूरेशन है, वो आपकी मेडिटेशन थेरेपी है। उसमें अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने माइंड को एक पॉइंट पे फिक्स करने का नाम है मेडिटेशन। अब वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिटेशन हो सकती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो मोस्टली आपको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी करवाते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी का पर्पस ये होता है कि आपकी सोचों की वजह से जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, बॉडीली चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, अगर किसी को ओसीडी है या एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, बेशक वो अनस्पेसिफाइड ही एंग्जाइटी है या फिर वो अनस्पेसिफाइड जिसका कोई क्राइटेरिया मीट नहीं करता और उसको ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग है, लेकिन उसमें कोई ट्रिगर पॉइंट उसे नज़र आ जाता है किसी भी इंसान को कि मुझे लगता है कि जब मैं ये काम करता हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। सो उसके लिए आप स्टार्ट यहाँ से लेंगे, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी से अपनी सोचों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है, बहुत सारे थेरापिस्ट हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस विद रेफरेंसेस उन्होंने मेंशन की है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। आप प्रोफेशनल्स के पास आए, वहाँ से भी आप अपनी जो कंडीशन है इसको कंट्रोल करना सीख सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है, अगर आप किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील नहीं कर रहे हैं, तो बचना भी चाहते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर जो भी मनफी सोचें आ रही हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, उन सब को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है सेल्फ केयर करें, अपनी कोग्निशन पे फोकस्ड रहे और एक्सरसाइजेस करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल में ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर ऐड करें और रिलैक्सेशन थेरापीज़ करें और अपनी कंडीशन को दूसरों के साथ जितना हो सकता है कम से कम डिस्कस करें। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गए हैं और उसके रिजल्ट में कोई इस तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो आपने यूट्यूब पे, गूगल पे जितना हो सकता है कम सर्च करें और किसी प्रोफेशनल के पास जाके इसका सॉल्यूशन देखें। यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जितनी भी रिसर्चेज़ होती हैं मोस्टली वो ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उससे आपकी जो सिम्पटम है वो और ट्रिगर करते हैं। सो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई मसला होता है, प्रोफेशनल के साथ आके कंसल्ट करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में काफ़ी हद तक आपको वायरल इन्फेक्शन से होने वाली एंग्जाइटी को कम करने के सॉल्यूशन मिले होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।